हाँ जी, मटेरियल ढूंढ लिया था आपने, मिल गया था मटेरियल। ओके, नाउ मूव टू द व्हाट इज मोटिवेशन। आज मोटिवेशन कंसेप्ट हमने करना है। ठीक है, मोटिवेशन कंसेप्ट आज हमने करना है। मोटिवेशन कंसेप्ट क्या है? मोटिवेशन इज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक तरह का रीजन होता है कुछ काम करने का। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी नॉर्मल काम ले लो आप सफाई भी करते हो घर की, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। क्या होता है? कि घर साफ है। ठीक है, आप खाना बनाते हो, उसके पीछे रीजन होगा। रीजन होता है कि सबने खाना है। ठीक है, फैमिली को फीड करना है या फैमिली ने खाना खाना है। तो इसी तरह आप कमाते हो तो उसका भी एम होता है। उसका एम क्या होता है? कि अपनी सेफ्टी, ठीक है, फैमिली की सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स, बहुत तरह की नीड्स होती हैं जिसको हम फुलफिल करने के लिए कमाते हैं। ठीक है, सोशल नीड्स, बेसिक नीड्स। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? हमें उस काम को करने के लिए स्ट्रेंथ देता है, हमें डेली सुबह उठने के लिए स्ट्रेंथ देता है कि हमें जाना है भाई काम। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोटिवेशन, कि हम मोटिवेट हैं कि हमें ये काम करना है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने वैसे उस दिन भी बताया था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे एक इंडिविजुअल के इनर डिजायर का फॉर्मूला है। ठीक है, फिनोमिना है वो अपने मतलब वो जो मतलब हमारी सोच का जो है वो फिनोमिना है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं। एक नीड पूरी होती है, हमारी दूसरी नीड शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी पे चले जाते हैं हम। ठीक है, तो ये रुकती नहीं है कभी। एंटिसिपेटेड परसीव्ड वैल्यू फ्रॉम एन एक्शन। ये हमेशा अपने एक्शन से कोई ना कोई वैल्यू निकालने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, अपने एक्शन से कोई ना कोई, कि मुझे ये काम करके क्या फायदा हुआ, मुझे ये काम करके मैंने क्या हासिल किया। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम ये वेरी होती रहती है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी हम किसी के डर से भी काम करते हैं और कभी कभी हम खुद से भी काम करते हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देन मोटिवेशन के टाइप आ गए, दो हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ही है ये। इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल, यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ जनरेटेड फैक्टर्स है आपके अंदर। ठीक है, आप खुद से मोटिवेट होते हो, आपकी इनर फीलिंग्स आपको मोटिवेट करती हैं काम पे जाने के लिए। आपकी इनर फीलिंग्स, आपकी इनर स्किल आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाती है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल यानी कि बाहर की चीजें, लाइक मनी, रिवॉर्ड। ठीक है, कि पैसे बढ़ जाएंगे, प्रेज मिलेगी हमें, प्रमोशन होगा हमारा। ठीक है, या पनिशमेंट भी मिलेगी, एक्सटर्नल में ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, की बाहर की चीजों की वजह से हम मोटिवेट। सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिफिकेशन का मोटिवेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? परफॉर्मेंस बढ़ा देता है हमारी। ठीक है, किसी के काम करने की शक्ति बढ़ा देता है। ठीक है, हम एक पर्सन है वो बिना मोटिवेशन के जस्ट काम कर रहा है, एक पर्सन है जो हाईली मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है। तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी? जो हाईली मोटिवेटेड है। ठीक है, लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। लो लेवल ऑफ मोटिवेशन इज अ रूट कॉज ऑफ लो टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। टर्नओवर और एब्सेंटिज्म क्या होगा? कि एम्प्लॉय जो है कम छुट्टियां करेंगे अगर वो हाईली मोटिवेटेड है। ठीक है, तो वो कम छुट्टियां करेंगे, कम वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी रखेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, रदर देन जो अनमोटिवेटेड है, नॉन मोटिवेटेड है, वो क्या है? वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे चेंज को। जबकि जो मोटिवेटेड है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे चेंज को।
ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ही अलग हुई, उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या होगी, अच्छी होगी। नाउ थ्योरीज आ गई। देखो थ्योरीज जो है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है। अर्ली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मेन थ्री काइंड ऑफ मोटिवेशन की तीन मेन थ्योरी हैं जो चलती हैं, ठीक है। सबसे पहली है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जो किसने दी थी, अब्राहम मास्लो, मैस्लो, ठीक है, मैस्लो ने दी थी। देन हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जिसको मोटिवेशन एंड हाइब्रिड, हर्सबर्ग ने दी थी, ये उसके नाम में, ये थ्योरी का नाम ही उसके नाम से है, हर्सबर्ग थ्योरी, ठीक है। ऊपर वाली थ्योरी में हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी बोलते हैं इसको, मैस्लो थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनके नेम से ही वो थ्योरी है, तो जब आपको आए ये देखो इन्होंने नीचे लिख दिया मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, ठीक है, तो मतलब उसका नाम आता ही है साथ में। जैसे ये हर्सबर्ग ने दी थी तो हर्सबर्ग का नाम आया हुआ है, तो साथ में क्या है, टू फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी, एक फैक्टर मोटिवेशन है, एक फैक्टर हाइजीन, ठीक है, इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। थर्ड है एल्डरफर की थ्योरी, ERG, एल्डरफर की थ्योरी है ERG थ्योरी। सबसे पहले मैस्लो की थ्योरी है जो सबसे ज्यादा चलती है थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी जो सबसे ज्यादा चलती है, पॉपुलर है, ठीक है। ऑलमोस्ट यही, मतलब वर्क हम बोल रहे तो यही मोस्टली ज्यादा हम वर्क में देखते हैं थ्योरी को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है, ठीक है, मैस्लो ने थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1954 में दी थी उसने, ये थ्योरी 1954 में दी थी। इसमें उसने 5 फैक्टर बनाए थे, ठीक है। 5 फैक्टर जो उसने बनाए वो बोलता है कि साइकोलॉजी नीड होगी पर्सन की, जो सबसे नीचे स्तर पे नीड होगी, मतलब कि सबसे पहली नीड होगी साइकोलॉजी नीड, जिसको हम बेसिक नीड भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नीड होगी उसकी सेफ्टी की नीड, थर्ड होगी सोशल नीड, फोर्थ होगी सेल्फ एस्टीम, और फिफ्थ होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये जो पहली दो नीड है, साइकोलॉजी और सेफ्टी, ये हमारी बेसिक नीड में आती है, यानी कि हर पर्सन को ये वाली नीड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आ गई सेल्फ एस्टीम और सोशल, ये हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड, यानी कि हमारे माइंड पे। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये कौन सी है, ये हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट है, कि हम ये फील करें कि हमने जो पाना था हमने पा लिया, मतलब हमारी, हमने लाइफ का जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया, ये सेल्फ फुलफिलमेंट है, सेल्फ को फुलफिल कर लिया वो, ठीक है। तो पहली दो नीड जो है, सबसे पहले साइकोलॉजी नीड, साइकोलॉजी फिज सॉरी फिजियोलॉजी नीड, इसमें क्या है, फिजियोलॉजी नीड में क्या कह रहा है वो, फिजियोलॉजी नीड में क्या है कि बेसिक नीड, बेसिक नीड यानी कि सबसे बेसिक नीड क्या है एक मैन की, एज अ पर्सन, आपकी सबसे जीरो स्तर की नीड आपकी क्या है, एनीबडी नोज। फूड शेल्टर। हाँ, सबसे बेसिक नीड है हमारी फूड शेल्टर और क्लोथ, ठीक है। तो यही कह रहा है मैस्लो भी कि सबसे पहले हम अपनी फूड शेल्टर और क्लोथ वाली नीड को फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही हम किसी अगली चीज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और जब ये वाली नीड हमारी फुलफिल हो गई तो हम किस नीड पे जाएंगे, हम सेफ्टी वाली नीड पे चलेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी सेफ्टी वाली नीड को फुलफिल करें, सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटी, कि मेरी फैमिली सिक्योर रहे, ठीक है, LIC करवाएंगे, घर लेंगे, ठीक है, पॉलिसीज करवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, ठीक है, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये क्या है, सेफ्टी नीड। देन सोशल नीड, सोशल नीड यानी कि हम अब एक सर्कल बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फ्रेंडशिप होएगी, रिलेशनशिप होएगी, ठीक है, वाइफ होएगी, किड्स होंगे, तो हम थोड़ा सोशलाइज होएंगे। सेल्फ एस्टीम नीड, हम सेल्फ एस्टीम नीड पे, यानी कि हम अब कुछ कुछ पावर की वो करें, कि हमें हमारे पास कुछ पावर तो हो, ठीक है, हमारे पास सेल्फ में कुछ पावर तो हो, कुछ स्टीम तो हो। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हेन यू आर थिंकिंग कि अब मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मैंने बांटना है, या अब मैंने मतलब लोगों के लिए वो जो मैंने पाया है इतनी देर में, उसको लोगों को भी बताना है, कोई बुक लिख दी, ठीक है, ये वो वाली नीड है, ठीक है।
ये लास्ट स्टेज है नीड की। और मैस्लो क्या कहता है, जब तक हमारी पहली नीड पूरी नहीं होती हम दूसरी नीड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। हम सबसे पहले अपनी पहली नीड पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है हम पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने लग जाएंगे, नहीं। हम सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पूरी करेंगे, देन सेकेंड नीड पे जाएंगे, देन थर्ड नीड पे जाएंगे, देन फोर्थ पे, देन फिफ्थ पे। जब तक हमारी थर्ड नीड या सेकेंड नीड फुलफिल नहीं होती तब तक हम थर्ड पे नहीं जा सकते। ये मैस्लो ने कहा, ठीक है। देन हर्जबर्ग की थ्योरी आ गई। हर्जबर्ग ने थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, ठीक है। 1950s में दी थी इसने ये थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी भी क्या थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसने 200 इंजीनियरिंग पर ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिससे उसने थ्योरी बनाई, ठीक है। तो दो फैक्टर थ्योरी है इसमें, मतलब दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होंगे मोटिवेशन फैक्टर, एक फैक्टर होंगे हाइजीन फैक्टर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर, इसमें वो कहता है कि अगर हम मोटिवेशन फैक्टर देते हैं तो पर्सन क्या है, जॉब में क्या करेगा, मोर सेटिस्फाइड फील करेगा। क्या अगर हम उनको मोटिवेशन फैक्टर्स दे देते हैं एम्प्लॉयज को, तो वो जॉब से क्या आएगा, मोर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। हाइजीन फैक्टर, और जो हाइजीन फैक्टर है लाइक वर्किंग कंडीशन, ठीक है, रूल्स हो गए, सुपरविजन हो गई, क्वालिटी हो गई, सैलरी हो गई, ये जो चीजें हैं अगर तो ये हैं तो हमें सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, क्योंकि हमें क्या लगेगा ये तो होनी चाहिए। हम किसी काम पे जाते हैं, अगर वहां पे हमें पानी ना मिले, हम कहते हैं ना यहाँ तो पानी होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें वो लगता है वो होने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं तो हम उससे डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाते हैं। होने पे सेटिस्फाइड होंगे नहीं होंगे ये नहीं, नहीं होंगे तो डिससेटिस्फाइड जरूर होंगे। क्या मान लो आप कहीं गए, आपको वहां पे पानी ना मिला, ठीक है। अगर वो पानी होता तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप नॉर्मल पानी लेते पी के चले जाते, क्लियर। लेकिन अगर पानी मिला नहीं मिला तो आप उस जगह से डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे कि वहां तो पानी भी नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं हाइजीन फैक्टर, जो ना होने पे डिससेटिस्फेक्शन आती है लेकिन होने पे सेटिस्फेक्शन नहीं आता। और मोटिवेशन वाले फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिसके होने से लोगों को सेटिस्फेक्शन आती है। मतलब हाइजीन फैक्टर तो रखने ही रखने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। देन एल्डरफर की थ्योरी आ गई, ERG थ्योरी। ये उसने एल्डरफर ने दी थी 1972 में, ठीक है। ठीक है, इसने तीन, जो इसका नाम है इसी में इसका आंसर है, ERG। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एग्जिस्टेंस नीड, तीन तरह की नीड है, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। यानी कि इसने हर्सबर्ग की, सॉरी, मैस्लो की थ्योरी को पांच को तीन में बांट दिया, ठीक है। एग्जिस्टेंस में ये देखो, ये वाली आप समझ सकते हो यहाँ पे, ये ये देखो तीन ये वाले स्टेज जो बनाए हुए हैं, बेसिक, साइकोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही उसने किया। ये है एक्सपेक्टेड, ये है रिलेटेड और ये है ग्रोथ। तीन स्टेज बना दिया उसने, ERG का नाम दे दिया इसको, है सेम यही, ठीक है। तो वो ई में क्या बोलेगा, एग्जिस्टेंस में क्या बोलेगा कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय की जो हेल्थ है, बेसिक नीड है, वो पूरी होनी चाहिए। रिलेटिव में वो यही बोलेगा उसके जो दोस्त हैं वो बने होने चाहिए, सोशल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ग्रोथ में वो बोलेगा कि उसको, ठीक है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड प्रमोशन मिलता रहना चाहिए ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जा सके, क्लियर। ये जो हमने थ्योरीज पढ़ी, दैट इज द अर्ली, यानी कि सबसे पहले पहले जो थ्योरी आई थी वो, इनकी अर्ली स्टेज की थ्योरी, ठीक है, अर्ली थ्योरीज थी ये। अब नेक्स्ट थ्योरी आ गई हमारी कंटेम्प्रेरी थ्योरी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी थ्योरी, इसमें भी चार थ्योरी है कंटेम्प्रेरी में, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन की थ्योरी बोलती है तो आपने एक फ्लो डायग्राम बना, चार्ट बनाना है, जिसमें आपने पहले लिखना है एक साइड एरो लगा के अर्ली थ्योरी, दूसरी साइड एरो लगा के कंटेम्प्रेरी थ्योरी।
अर्ली थ्योरी के नीचे अपने 3 थ्योरियां लिख देनी है और कंटेम्परेरी के नीचे 4। फर्स्ट है एमसी क्लैंड थ्योरी ऑफ नीड। एमसी क्लैंड थ्योरी, देखो ये जो थ्योरीज है ना, सारी मैस्लो से निकली हुई है, सारी की सारी मैस्लो से निकली हुई है। ठीक है, अगर आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ ली मतलब आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, सारी की सारी मैस्लो से निकली हुई। ठीक है, सबने मैस्लो की थ्योरी को अपने अपने हिसाब से मोल्ड करके बता दिया। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, अल्टरनेटिव वे ऑफ क्लासिफाइंग नीड। ये कब एमसी क्लैंड ने थ्योरी दी थी 1961 में। ठीक है, इट मेनली ऑन स्टडीज ऑफ मैनेजर्स। ये किस पे स्टडी किया था, मैनेजर्स पे स्टडी किया था। द नीड फॉर अचीवमेंट डिफाइंड एट द नीड ऑफ फॉर कंपटीशन सक्सेस। ठीक है, वो कहते हैं जितना कंपटीशन करते हैं वो लोग, उतना ही उनको क्या होती है, उनको आगे बढ़ने की, आगे जाने की क्या रहती है, नीड रहती है। ठीक है, फिर उसने बोला फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, ये नीड भी पूरी होनी चाहिए, और नीड ऑफ पावर भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नीड ऑफ अचीवमेंट पूरी होनी चाहिए, नीड ऑफ एफिलिएशन पूरी होनी चाहिए, और नीड ऑफ पावर सेम वही 3 थ्योरी में बांट दी उसने मैस्लो की थ्योरी को। अचीवमेंट में सिक्योरिटी आ गया, एफिलिएशन में फ्रेंडशिप आ गया, पावर में उसका इन्फ्लुएंस आ गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी ब्लूम ने दी थी। ये भी थ्योरी बहुत चलती है। ठीक है, ब्लूम थ्योरी के नाम से ये पॉपुलर है, एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं इसको, इसको ब्लूम थ्योरी भी बोलते हैं, BROOM, ब्लूम थ्योरी। ठीक है, ब्लूम ने थ्योरी दी थी, ब्लूम पर्सन का नाम था, उसने थ्योरी दी थी क्या, 1964 में दी थी। थ्योरी क्या थी, VIE। ठीक है, VIE यानी कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इक्वल बैलेंस। ठीक है, V बैलेंस, I इंस्ट्रूमेंटेलिटी, E एक्सपेक्टेंसी। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपकी जो मोटिवेशन है आप पे ही डिपेंड है, आप जैसा एफर्ट करते हो जैसी परफॉर्मेंस करते हो वैसा ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, और आप अपना जो काम कर रहे हो आप इन तीनों चीजों के लिए ही काम करें। ठीक है, आप एफर्ट लगाते हो हाई परफॉर्मेंस के लिए, आप परफॉर्मेंस करते हो आउटकम के लिए, और आपको आउटकम मिलता है आपकी डिजायर के हिसाब से, जैसा आप आउटकम चाहते हो। ठीक है, इट मीन्स पहले आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म से कुछ आउटकम निकल के आएगा, और आउटकम आपको डिजायर क्या देगा, जो आप चाहते हो वो दे। देन इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी में क्या है, नेम से क्लियर होता है, मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द assumption that individuals are motivated by their desire to be equitably treated in their work relationship। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एक पर्सन, एडम ने दी थी ये, एडम की थ्योरी है ये, क्या एडम ने दी थी थ्योरी इक्विलिटी की, इक्वालिटी की। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वर्कर्स को जितनी आप इक्वल रखते हो उतने वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करते हैं। जितना आप वर्कर को एक जैसा ट्रीट करते हो वैसे ही वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क के लिए, काम के लिए मोटिवेटेड। नाउ गोल सेटिंग थ्योरी, वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, लेथम एंड लॉक ने दी थी ये थ्योरी 1979 में। ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी, इसमें क्या कह रहा है, मोटिवेशन आपको तब मिलेगी जब आप छोटे छोटे गोल सेट करो। ठीक है, छोटे से लेके हाइयर तक जब आप गोल सेट करोगे तब ही आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। ठीक है, आपने MBA चूज किया, दैट इज योर गोल। ठीक है, आपने एक आपने MBA क्यों चुना, आपका गोल था कि आपने एक अच्छी सर्विस करनी है या अच्छा काम करना है। ठीक है, MBA करके आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी, तो गोल आपका अच्छी जॉब, अच्छा गोल, अच्छी इनकम लेना है, और उसके लिए आप MBA के लिए मोटिवेटेड, MBA के लिए मोटिवेटेड होना बिकॉज ऑफ द गोल। ठीक है, हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर, एनीबडी हैव एनी डाउट। वैसे तो डाउट सेशन लेना है मैंने सैटरडे को, तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, यहाँ के क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से एक बार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये पढ़ लेना कि आपको इसके आंसर्स मिल रहे हैं, आप इसके आंसर्स दे पा रहे हो पढ़ने के बाद। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जितना बड़ा चैप्टर है उतने ज्यादा क्वेश्चन।
ठीक है, क्लियर है चैप्टर? कोई प्रॉब्लम? ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू टुमारो, क्योंकि आज पहले ही बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है, तो एक साथ इतना मुझे नहीं लगता सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो। इज इट ओके? अब जाके एक बार यस मैम। इसकी रीडिंग ले लेना सारे। ठीक है, ओके।